स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। प्रीवियस वीडियो में 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने देखा है। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A and B is divided by the x-axis। देखो बड़ा क्या क्वेश्चन है, पहले अपन दो पॉइंट है A और B। अपन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो पॉइंट है A एंड B। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हमारे को 1 and -5 एंड B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4 and 5। ठीक है, अब इसके बीच में कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट में से हमारे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि जो ये लाइन है इसके अंदर क्या करना है, इसके रेशियो फाइंड करने हैं। तो अपन क्या मानते हैं, लेट द रेशियो इक्वल टू के रेशियो 1, यानी यहां से लेके आता तो के है और यहां से लेके आता कितना है, 1 है। ठीक है, अब ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो बेटा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स को तो अपन एक्स मानेंगे और वाई को कितना मानेंगे, 0। अगर ये कहता है कि वाई एक्सिस की वैल्यू निकालो तो अपन क्या करते हैं, एक्स को तो मानते 0 और वाई को मानते वाई। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है 1 and -5, बी के कोऑर्डिनेट है -4 and 5। इनके बीच में पॉइंट है पी, जो इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अपन ने कितना मान लिया है, के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास के की वैल्यू निकालनी है, यानी बताना है कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन उसके बाद बताना है कि जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है। एक्स एक्सिस की वैल्यू पूछ रहा है, इसने अपन ने एक्स को तो एक्स माना है और वाई को 0 मान लिया। अगर यहां पर वाई की वैल्यू पूछता तो एक्स को 0 मानते और वाई को वाई मानते। ठीक है, तो अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो बेटा हमको पता है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है और ये m1 m2 होता है। तो अपन इसको एक बार नोट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, 1। x2 की वैल्यू कितनी है, -4। y1 की वैल्यू कितनी है, -5। y2 की वैल्यू कितनी है, 5। m1 की वैल्यू कितनी है, k, और m2 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है बेटा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब देखो बड़ा हमको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो सेक्शन फॉर्मूला के इक्वल है। कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, x और 0, ये तो अपन ने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करके आंसर को सोल्व करते हैं। फिर लिखा हुआ m1 की वैल्यू कितनी है, k, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, 1, अपॉन m1 प्लस m2 यानी के k प्लस 1। इसी तरह इधर सोल्व करते हैं। m1 की वैल्यू है k, इंटू y2 की वैल्यू है 5, प्लस m2 की वैल्यू है 1, इंटू y1 की वैल्यू है -5, अपॉन m1 प्लस m2 यानी के k प्लस 1। ठीक है, सोल्व करते हैं। ये x और 0 तो यहाँ पे ऐसा कैसा चलता रहेगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। -4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -4k
प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 अपॉन k प्लस 1। इधर आते हैं 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन k प्लस 1। ये हमारा हो जाता है 100। अब बेटा हमको सबको पता है ब्रैकेट के अंदर पहला वाला नंबर x की वैल्यू, दूसरा वाला नंबर y की वैल्यू, इधर भी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। हमको पता हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, ये x की वैल्यू इस वाले x की वैल्यू के बराबर होती है और ये वाली y की वैल्यू इसके y की वैल्यू को इक्वल होती है। हमको पता है, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, यानी कि कंपेयर करने पर ये जो x की वैल्यू है माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। और ये जो हमारी है 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, ये किसके इक्वल है बेटा, हमारे 0 के इक्वल है, ठीक है। अब अपन बेटा देखते हैं, अपन इससे सोल्व करके तो निकालेंगे x की वैल्यू, क्योंकि हमारे को x भी फाइंड करना है, और इसको सोल्व करके अपन निकालेंगे k की वैल्यू, क्योंकि हमारे को रेशियो भी निकालना है। तो अपन यहां निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो अपन इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं बेटा। अगर अपन को x की वैल्यू निकालनी है तो अपन इससे निकालेंगे, और k की वैल्यू अपन किससे निकालेंगे, इससे निकालते हैं। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं k की वैल्यू, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको उठाते हैं, ये लिखा हुआ 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। बड़ा k प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड का है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5k माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू k प्लस 1। और बट हम सबको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर आर ऑलवेज 0। तो हमारा क्या आएगा, 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, तो k को यहीं छोड़ देंगे और बाकी नंबरों को उठा के इधर ले आएंगे। तो लिखा हुआ 5k इक्वल टू माइनस के 5, इधर आके किसको जाएगा, प्लस का 5, ठीक है। हमको पता है इसके बीच में कुछ है नहीं है, क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे। k इज इक्वल टू 5, 5 यहाँ पे किसका, मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर लाएंगे, इधर आके किसको जाएगा, डिवाइड का। 5 के लेवल में 5 कितने बार आएगा, 1 टाइम, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 टाइम, यानी जो हमारा रेशियो है वो कितना आ गया है, 1:1, ठीक है। हमारा k की वैल्यू आ गई 1:1। अब इस k की वैल्यू को उठा के कहां पे लगा देंगे, इक्वेशन 1 में लगा देंगे। हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो x की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो अपन लगाते हैं पुट टू द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी, माइनस 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू x। अब जहां जहां भी k है वहां पे कितने लगा देंगे, हम 1 लगा देंगे। तो माइनस 4 ऐसा कैसा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन k की जगह लगा देंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू x। 4 को माइनस 1 से करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन 1 और 1 2 इक्वल टू x। माइनस 4 तो माइनस का है और प्लस 1 प्लस का है, तो बड़ा नंबर बड़ा क्या है, 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो आंसर आएगा माइनस में 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 अपॉन 2, यानी कि जो हमारा x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 3 अपॉन 2। यानी कि जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट कितना लेंगे, माइनस के 3 अपॉन 2 और 0। ये हमारा देता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो मैडम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पॉइंट करेंगे, 1 2 4y 8 6 एंड 3 5, यानी कि 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट करेंगे, जिसको अपन नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अपन को पता है a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a के कोऑर्डिनेट दे रखे 1 एंड 2, b के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 4 और y, c के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं x और 6, और d के दे रखे हैं हमारे को 3 एंड 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं चारों। फाइंड x एंड y। पहले अपन क्या करते हैं, एक देखो बेटा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, पहले अपन पैरेललोग्राम बना लेते हैं।
ठीक है, अपन इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा 1 एंड 2, बी के कितने हैं 4 एंड y, सी के कितने हैं x एंड 6 और डी के कितने हैं 3 एंड 5। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है, इसके जो वर्टिसेस हैं इसमें जो x और y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन को पता है जो पैरेललोग्राम होता है इसके डायगोनल को अपन आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, हमको पता है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, यानी बेटा हम क्या करेंगे इस डायगोनल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे डायगोनल AC की और डायगोनल BC की। डायगोनल AC और डायगोनल BC के लिए हम क्या करेंगे मिड वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मिड वैल्यू वाला फॉर्मूला कितना है, देखो पहले हमको पता है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ठीक है, यानी कि इसकी जो मिड वैल्यू है और वो इसकी मिड वैल्यू है वो इक्वल आएगी। तो बेटा मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है। क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व कर लेते हैं। बेटा कौन सा फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू फॉर्मूला या मिड टर्म फॉर्मूला, मिड वैल्यू फॉर्मूला ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो अब बेटा देखो अपन पहले किसकी बात करेंगे AC की बात करेंगे। तो अपन A और C की बात करेंगे तो ये वाला x1 y1 और ये वाला x2 y2। ठीक है, तो अपन पहले इधर AC की बात करेंगे, इधर हम किसकी बात करेंगे BD की बात करते हैं। तो पहले अपन AC की बात करते हैं। AC में x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x अपॉन 2, y1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 2 इक्वल टू हम BD पे आते हैं। जब हम B और D की बात करेंगे तो ये वाला x1 y1 ये वाला हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या करा x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू कितनी है y प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन। ठीक है, अब देखो बट हमको पता है ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की। हमको पता है दोनों को कंपेयर करेंगे, इसकी x की वैल्यू इसके इक्वल और इसकी y की वैल्यू इसके इक्वल होती है। पहले अपन इसको सोल्व करते हैं फिर उसको कंपेयर करेंगे। तो 1 प्लस x कैसे रहेगा 1 प्लस x अपॉन 2, 6 और 2 8 अपॉन 2। फिर इसको सोल्व करते हैं इक्वल टू 4 और 3 7 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन। पर कोई सेम टेबल में आएगा तो कट कर देंगे, हमको पता है दोनों सेम टेबल में आते हैं 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ठीक है, अब हमको पता ये वाली वैल्यू तो इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम करते हैं इसको कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग, बड़ा कंपेयरिंग करने के लिए इसकी x की वैल्यू को किसके इक्वल बताना है हमारा को 7 अपॉन 2 यानी x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 और y की वैल्यू कितनी है y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4, y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा देखो ये भी फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में सिंपल से सोल्व करते हैं। इसके भी नीचे 2 है इसके भी नीचे 2 से 2 हो जाएगा कट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस x इक्वल टू 7। पहले अपन इस वाले को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू 7, 1 किसका है प्लस का, इधर आएगा हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी जो हमारा x है इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 6। अब y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। बट हमको पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, अब जब भी नंबर फ्रैक्शन में होते हैं बीच में इक्वल का साइन होता है तब नंबरों को आपस में क्या करते हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको इससे और इसको इससे, यानी y प्लस 5 को तो 1 से करेंगे और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहता है, यानी y प्लस 5 तो ऐसा कैसा रहेगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8। बस क्या करेंगे, सिंपल से इसको भी सोल्व कर देंगे। तो y इक्वल टू 8, 5 प्लस का इसको इधर ले आएंगे, इधर आएगा जगह माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 में से 5 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 3, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई है 6 और y की वैल्यू आ गई है 3। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है। अब करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, तो वीडियो को करते हैं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2n-3 and b is 1/4। यानी कि बड़ा देखो एक सर्कल है जिसकी डायमीटर दे रखी है a एंड b। अब हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले बनाएंगे सर्कल, ठीक है बेटा। तो ये सर्कल जैसा कुछ है, अपन मानते हैं सर्कल है, ठीक है। तो अपन इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। सपोज इसकी डायमीटर है a एंड b और ये इसका सेंटर है O, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे को फाइंड करने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इस ए के कोऑर्डिनेट हमारे को फाइंड करने हैं, तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x एंड y, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखे हैं 1 एंड 4 और जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट में हमारे को दे रखे हैं 2 और -3। हमें क्या करना है, इस ए के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि ए और बी हमारा डायमीटर है सर्कल की, इसके बीच में सेंटर है, बी का और ओ का कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखे हैं, हमारे को क्या फाइंड करना है, ए के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन को देखो, अगर मान लो हमारा ये रहता ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रहते हैं, कुछ भी मान लो, सपोज देन हमारे एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट दे रहते हैं, सपोज देन 1 2 एंड 2 4, ठीक है। इसके बीच में पॉइंट है ओ जिसके कोऑर्डिनेट हमारे को फाइंड करना है। अब ओ निकालने के लिए ओ क्या लगाएंगे, मिड वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे ओ का। तो मिड वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, मिड वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू 1 प्लस 2 अपॉन 2 और y1 की वैल्यू 2 प्लस 4 अपॉन 2। इस तरह सोल्व करके अपन इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पे क्या कर रखा है, बीच वाले की वैल्यू दे रखी है, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालने की, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, हमको पता है मिड पॉइंट या मिड वैल्यू ऑफ ए बी किसके बराबर है बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ के बराबर, ठीक है। यानी हमको ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी दे रखी है, किसके दे रखी है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ के रूप में हमारे को दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी के मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ किसका दे रखा हमारे को, 2 एंड -3, ठीक है। अब देखो बेटा हमें पता, फटाफट पता, हमने इसको तो मान लिया x, ए के कोऑर्डिनेट मान लिया x और y, यानी ये तो हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस x2 की वैल्यू 1 अपॉन 2। इसी तरह y1 की वैल्यू है y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 और -3, ठीक है। अब बेटा हमको पता है कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करने पे क्या होता है, ऑन कंपेयरिंग करने पे क्या होता है बेटा, इसकी जो x की वैल्यू है वो इसके x के इक्वल होती है और इसकी जो y की वैल्यू होती है इसकी वो y की वैल्यू के इक्वल होती है। तो अपन कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा, जो हमारा x1 x प्लस 1 अपॉन 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, और y प्लस 4 अपॉन 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको सोल्व। देखो बेटा हमको पता है ax प्लस 1 तो ऐसा कैसा लिखा हुआ, इक्वल टू 2 ऐसा कैसा लिखा हुआ, ये वाला 2 यहाँ पे किसका है, अपॉन का, इसको उठा के इधर ले जाएंगे,
इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई आएगा। सेम इधर भी करते हैं, y प्लस 4 ऐसा कैसे लिखा हुआ इक्वल टू -3 ऐसा कैसे लिखा हुआ, 2 यहाँ पे किसका है डिवाइड का, उसको उठा के उधर ले आएंगे, उधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ax प्लस 1 इक्वल टू 2 टू 4, यानी कि ax इक्वल टू 4, 1 प्लस का इसको उठा के इधर लेंगे, इधर आके हो जाएगा माइनस का, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 3। सेम इसी तरह इधर सोल्व करते हैं, y प्लस 4 इक्वल टू -3 टू माइनस का 6, यानी कि y इक्वल टू माइनस का 6, 4 किसका है प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि y इक्वल टू 6 भी माइनस का 4 भी माइनस का, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 10, यानी कि इसकी a के जो कोऑर्डिनेट है उसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करना है और हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। बाय।